हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th जो मैथमेटिक्स है, गणित, उसमें पढ़ना क्या क्या है। आज पूरे सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास 10th का सिलेबस का रहेगा जो जैक बोर्ड के लिए रहेगा ये। तो ऐसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी, हर एक एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी जो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे ये केवल जैक बोर्ड के लिए रहेगा। जो मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस है, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल कितना नंबर का होगा, इसके अलावा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का टाइप कितना रहेगा, एक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स आपका होने वाला है, ये सारे चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे हेडिंग्स बना हुआ हमारा क्लास 10th लिखा हुआ है, जैक बोर्ड सिलेबस ना। किसके लिए? झारखंड के लिए स्पेशली है, जिसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस होने वाला है, गणित। ये जो सिलेबस है जेसीईआरटी द्वारा संशोधन किया हुआ है ना, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा, जिसका पूरा नाम होता है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, जिसको हम लोग जेसीईआरटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये पूरा सिलेबस हम लोग देखेंगे किस किस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिलेगा, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होने वाला है, ये सारा डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे होंगे पहला पहला जो यहाँ पे एक बना हुआ स्लाइड जिसमें लिखा हुआ फुल मार्क्स। तो फुल मार्क्स जो आप लोग का होगा एग्जाम, एक तरह से मतलब पूरा जो गणित का पेपर होता है वो पूरा 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में क्या होगा कि एग्जाम जो होगा आपका वो 80 मार्क्स का होगा, और जो आपका प्रैक्टिकल होगा ये 20 मार्क्स का होने वाला है। 80 मार्क्स का एक तरह से एक्सटर्नल एग्जाम होगा, और जो 20 मार्क्स का होगा वो इंटरनल होगा। इंटरनल कहने का मतलब है प्रैक्टिकल के रूप में आपका स्कूल से मिलेगा। तो इसको आप इंटरनल भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग आंतरिक बोलते हैं, और इसको आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बोले तो ये बाहर है, मतलब इसका आपको एग्जाम्स होगा ना, जिसमें आपका हर टाइप का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का, 2 नंबर का, अलग अलग टाइप का आपका क्वेश्चन होने वाला है। और ये जो रहेगा ये प्रैक्टिकल रहेगा, जो आपका स्कूल से मिलेगा प्रैक्टिकल। तो टोटल जो आपका मतलब रहेगा फुल मार्क्स, ये फुल मार्क्स होने वाला 100 का। 100 में जो एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का, जो आपका स्कूल से मिलेगा। तो ये आपका स्कूल में होगा, ये आपका कहाँ होगा? स्कूल में। और इसके लिए आपको क्या होगा? तो इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो एग्जाम होता है एक्सटर्नल। तो ये हो गया हमारा 100 मार्क्स। अब देखेंगे इसमें कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो अब यहाँ पे चर्चा किए हम लोग। एग्जामिनेशन मार्क्स कितना रहेगा आपका? 60 80 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा? 3 घंटा का रहेगा आपके पास ना, 3 आवर्स का समय रहेगा। अब 3 आवर्स के समय में यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन होने वाला है वो 4 टाइप का क्वेश्चन होंगे ना। कुछ क्वेश्चन जो रहेगा आपका 1 नंबर का रहेगा, कुछ रहेगा आपका 2 मार्क्स का, कुछ 3 मार्क्स का, उसके बाद कुछ 6 मार्क्स का। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप इसको समझ लेंगे। ये जो आपका जेसीईआरटी ने जारी किया है, मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप में जो पढ़ना है आप लोग। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची ना। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर के जो 2024-25 का मॉडल पेपर था उसके मतलब वहां से लिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ, पहले इसको पढ़ लेते उसके बाद हम लोग उसको चर्चा करते हैं। तो यहाँ क्लास 10th है, विषय गणित, पूर्णांक 80 का रहेगा, समय आपका कितना रहेगा? 3 घंटे का। जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला लिखा हुआ कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दे। तो ये अलग चीज हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ इन प्रश्न पत्रों में 4 खंड ए, बी और सी, डी के रूप में रहेंगे, जिसमें कुल प्रश्न का संख्या कितना रहेगा? 52। मतलब इसका सेक्शन खंड जो है वो 4 होने वाला है, ए, बी, सी और डी। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा आपका, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहने वाला है? 52 क्वेश्चन रहेंगे। अब 52 में देखिए कि अलग अलग सेक्शन में बांटा है। सेक्शन ए में अलग क्वेश्चन रहेंगे जो शॉर्ट टाइप से रहेंगे, बी में रहेंगे थोड़ा लॉन्ग टाइप का, अब ए में जो रहेगा 21 तरह का होने वाला है। ये सब आगे देखते हैं हम लोग, इसमें चर्चा करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पीछे चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो खंड ए में कुल जो प्रश्न का संख्या होने वाला है वो 30 होगा। और क्वेश्चन कैसा होगा? बहुविकल्पीय ना, एमसीक्यू।
ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस रहेगा, इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना होगा, इनमें से एक सही विकल्प को चयन करना होगा। तो सेक्शन ए में रहेगा 30 क्वेश्चन ना, सेक्शन ए में कितना क्वेश्चन 30 रहेगा, 30 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखा हुआ खंड बी में प्रश्न का संख्या 31 से 38 तक, मतलब यहाँ से 30 के बाद 31 से 38 तक 8 क्वेश्चन होने वाला है। इनमें किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर दीजिए। टोटल 8 रहेगा जिसमें 6 क्वेश्चन बनाना है, मतलब टोटल रहेगा 8 और 8 से बनाना कितना है 6। एक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिलेगा आपको 2 मार्क्स, मतलब यहाँ से आपका कितना नंबर का पूछेगा 12 मार्क्स। तो खंड बी में जो भी क्वेश्चन रहेगा 8 में आपको बनाना 6 है और एक क्वेश्चन का कितना नंबर रहेगा आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है। फिर नेक्स्ट है 5वां नंबर पे पॉइंट सेक्शन सी के लिए, खंड सी में प्रश्न का संख्या 39 से 46 तक रहेगा, मतलब इसमें भी 8 क्वेश्चन होने वाला है। 8 में से लिख रहा है कि 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक का मान 3 अंक होगा, मतलब कि इसमें भी 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 में आपको बनाना 6 है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब 18 मार्क्स का होने वाला है। उसी तरह से खंड डी ना, सेक्शन डी में क्या होगा 47 से 52 तक का क्वेश्चन इसमें रहेगा, मतलब 6 क्वेश्चन रहेगा। 6 में से किन्हीं 4 प्रश्न को ही आपको क्या करना है सॉल्यूशन करना है और एक क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, मतलब कि बनाना 4 क्वेश्चन है, 6 में एक रहेगा आपका 5, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20। ये हो गया आपका 30 मार्क्स का। तो 30 और 12 18 कितना हो गया, यहाँ से 30 60 हो गया और 20 नंबर है, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो वही चीज को हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे हम लोग स्लाइड बना करके लिखे हैं। क्या बना कर लिखे हैं, तो एग्जामिनेशन मार्क्स कितना का होगा आपका 80 का, टाइम का ड्यूरेशन कितना होने वाला है 3 आवर्स, जिसमें आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 सेक्शन में बटा हुआ रहेगा। कितना सेक्शन में रहेगा 4 सेक्शन में। 4 सेक्शन में कैसा कैसा रहेगा, तो सेक्शन ए में आपका टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन होने हैं ना, 30 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल 30 रहेगा, 30 मार्क्स आपका यहाँ से हो जाएगा। उसी तरह से सेक्शन बी जो रहेगा आपका, सेक्शन बी में आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब टोटल क्वेश्चन का संख्या जो रहेगा हमारा 8 रहेगा, 8 में आपको अटेम्प्ट करना है 6, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, मतलब 12 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। उसी तरह से सेक्शन सी है, सेक्शन सी में 18 मार्क्स का रहेगा आपका, 18 में टोटल क्वेश्चन का संख्या 8 रहेगा, अटेम्प्ट करना है 6, उसके बाद एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स, मतलब 18 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। सेक्शन डी आपका 20 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें टोटल क्वेश्चन का संख्या 6 रहेगा, अटेम्प्ट करना आपको 4, एक क्वेश्चन पे 5 नंबर, टोटल कितना हो जाएगा 20, और ये सब को जोड़ेगा तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 80 मार्क्स का, जो कि 80 मार्क्स एग्जाम में आपको एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, और जो 20 मार्क्स बच रहा है वो क्या होगा आपका प्रैक्टिकल आपका स्कूल में होने वाला है। तो ये टोटल क्वेश्चन होगा आपका एग्जामिनेशन का। अब इसमें देखेंगे हम लोग टॉपिक पढ़ना क्या क्या है उसको थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ये तो हम लोग अभी जस्ट देख लिए सब। अब यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे सिलेबस का पूरा टॉपिक वाइज पूरा बनाया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें चैप्टर प्लस में कौन कौन सा पॉइंट्स पढ़ना है, पॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ से देख रहे होंगे यहाँ पे हेडिंग्स बना हुआ पार्ट या चैप्टर जिसको बोल सकते हैं, पार्ट का नाम हो गया, उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु हो गया, मतलब क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर जिसको बोलते हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। तो इसमें पहले पढ़ेंगे हम लोग भूमिका, जिसको इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, अंक गणित की आधारभूत परिमेय और अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण, और उसके बाद इसमें रहेगा सारांश, मतलब कि जो चैप्टर रहेगा वास्तविक संख्या उसमें कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है, ये सारे यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। सब भूमिका, अंकगणित की आधारभूत परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और उसके बाद सारांश। तो ये चैप्टर आपका फर्स्ट से हो गया। उसके बाद सेकंड चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड चैप्टर में आपका क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। बहुपद जिसको हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अब पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है, तो पॉलिनोमियल में भूमिका, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, उसके बाद बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, उसके बाद किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, उसके बाद फिर सारांश। ये सारे पॉइंट पढ़ना है पॉलिनोमियल से ना।
जिसमें जो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद जो हल आएगा, उसके बाद उसका जो गुणांक होता है ना तो गुणांक को क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, ये दोनों के बीच का संबंध है, संबंध को संबंध के बारे में कुछ पढ़ना है, उसके बाद इसका सारांश पढ़ेंगे। जो थर्ड चैप्टर होने वाला, थर्ड चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले, चार नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, जिसमें भूमिका पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण युग्म के क्या लिखा, बीजगणितीय विधि से हल पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है, विलोपन विधि पढ़ना, और इसके बाद इसमें सारांश पढ़ेंगे हम लोग। मतलब कि एक तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। दो चर वाले कहने का मतलब है यहाँ पे जैसे x और y दो फॉर्मेट में रहेगा, दो चर संख्या होगा ना x और y के फॉर्मेट में, और दो इक्वेशन रहेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है अलग अलग मेथड से, जिसमें ग्राफिकल मेथड भी होगा आपका ना, ब्रज गुणन विधि या बीजगणितीय विधि जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रतिस्थापन बोलते हैं, उसके बाद विलोपन होता है। ये सारे विधि से हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे। इसके बाद सारांश रहेगा। चैप्टर जो 4 होने वाला जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें इसका भूमिका द्विघात समीकरण, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, मूलों के प्राकृतिक, उसके बाद सारांश, ये सारे पॉइंट्स पढ़ना हम लोग को द्विघात समीकरण में। पांचवा जो चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी ना, एपी जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें पढ़ना है इसका भूमिका, समानांतर श्रेणी, एपी का एनवा पद, एपी का प्रथम एन पदों का योग, उसके बाद सारांश, मतलब कि एक एपी जो दिया हुआ रहेगा उसमें से किसी टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, कुछ टर्म्स का सम कितना होगा ना, जैसा मान लीजिए 1 से लेकर के हम बोले कि बताए 1 से लेकर के 80 तक का संख्याओं का सम कितना होगा, तो ये सब हम लोग निकालने सीखेंगे कहाँ, समानांतर श्रेणी में। चैप्टर जो 6 है जिसका नाम है त्रिभुज। अब जो त्रिभुज चैप्टर रहेगा उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारे पॉइंट्स बना हुआ है, जैसे भूमिका, उसके बाद समरूप आकृतियां, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां ना, कसौटियां हो गया, उसके बाद सारांश हो गया, ये सारे पॉइंट पढ़ना है, कसौटियां वगैरह, मतलब कि कौन कौन सा कसौटियां होगा जिससे जो दो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे, ये सारे पॉइंट्स पढ़ना हम लोग को त्रिभुज में। आगे देखते हैं और भी क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास है। तो ये चैप्टर 6 तक था। 6 के बाद आपका 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका भूमिका देखेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, उसके बाद सारांश होगा। मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति में दो पॉइंट के बीच का दूरी ना, उसके बाद अगर लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करता विभाजन करता है तो विभाजन, जैसे इंटरनली, एक्सटर्नली, मिड पॉइंट ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन, उसके बाद मध्य विभाजन भी आप बोल सकते हैं। तो ये सब कैसे इक्वेशन इसका फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति। 8वां नंबर चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में इसका भूमिका, त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, उसके बाद सारांश, ये सारे पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर किसमें, 8 में। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 9 होने वाला है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें जैसे इसका मेन जो टॉपिक का नाम होता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी ना, एक तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड रहेगा, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड काम होगा। उसके बाद आपका सारांश इसका हो जाएगा। जो 10 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त, सर्कल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। जैसे भूमिका इसमें हो जाएगा वृत्त के स्पर्श रेखा, जैसे टैंजेंट जिसको बोला जाता है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, मतलब एक बिंदु से एक वृत्त पे कितना स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसके अलावा इसका सारांश हो जाएगा। कुछ कुछ इसमें परिमेय भी आता है जिसको थ्योरम के नाम से हम लोग जानते हैं, कुछ थ्योरम का डेरिवेशन भी रहेगा। उसी तरह से आपका चैप्टर 6 जो रहेगा, चैप्टर 6 में भी आपका पाइथागोरस, थेल्स प्रमेय वगैरह सब आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 11 में आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में क्या होगा, त्रिज्या खंड, वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, इसका सारांश कुछ पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका चैप्टर 12 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन की बात करता है, जिसमें भूमिका एक तरह से आप 3 डायमेंशनल सेट पे काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, जिसमें भूमिका ठोस के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस के संयोजन का आयतन, उसके बाद सारांश जिसमें हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है,
आयतन किस तरह से निकाला जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है एक 3 डायमेंशनल शेप का। ये सारे बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 12 में। 12 के बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, जिसमें हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी में आपका भूमिका, समरूप आकृतियां, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, यानी कहने का मतलब कि माध्य, माध्यक, बहुलक वगैरह जो भी होता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में भूमिका, त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये तो लिख चुके हैं, यानी ये मिस टाइप हो गया है। त्रिकोणमिति का परिचय तो ऑलरेडी हो चुका है, इसको तो हम लोग करेंगे नहीं, मतलब पहले से देख लेते हैं। अगला क्या है, तो अगला ऐसा चैप्टर नंबर 15 में प्रायिकता है। प्रायिकता क्या होता है, तो प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। प्रायिकता एक संवैधानिक दृष्टिकोण, उसके बाद सारांश लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें हम लोग एक टॉपिक छोड़े हैं, 12 हो गया, 12 में आपका 11 नहीं लिखा है ना, 11 चैप्टर, 11 में एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे जैसे ये 10 है ना, ये आपका 12 चैप्टर हो गया ना, 12 के बाद ये 13 है। 11 में हम लोग को पढ़ना है संरचना, कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग नहीं लिखे हैं। यहाँ पे आप इसको इस तरह से ये हट जाएगा, ये ना, ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे जो 11 चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है रचना ना, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, सर्कल का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, ये सारे पॉइंट पढ़ना है। इसमें थोड़ा मिस टाइप हो गया है, तो इसको थोड़ा सा लोग एडिटिंग कर लेंगे। चैप्टर नंबर 11 में पढ़ना क्या, हम लोग को रचना पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, तो इसमें पढ़ना हम लोग को कि कंस्ट्रक्शन किसी भी शेप का किस तरह से करेंगे। जैसे अगर आपको एक लाइन का कंस्ट्रक्शन करना है, लाइन का हेल्प लेकर के एक ट्रायंगल बनाना है, जिसमें आपका एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ रहेगा, लाइन का डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, किसी भी शेप का कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे सर्कल का कंस्ट्रक्शन रहेगा, ट्रायंगल का, मेनली 2 ही का रहेगा, सर्कल और ट्रायंगल का 2 का कंस्ट्रक्शन होने वाला है इसमें। तो ये सारे पॉइंट पढ़ना हम लोग को किसमें, तो इतना सारा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है इसमें। तो यहाँ पे जैसे हम लोग फर्स्ट स्लाइड में फिर से जाते हैं हम लोग, तो फर्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पे पहले देखे थे कि जैसे यहाँ पे हेडिंग बनाया ऑलरेडी हम लोग कि सिलेबस के बारे में चर्चा की है। तो सिलेबस में हम लोग जस्ट देखे कि क्वेश्चन का टाइप कैसा रहेगा, कितना का एग्जाम होगा, कितना आपका प्रैक्टिकल से मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखे, अगला स्लाइड में चर्चा किए कि क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 4 भाग में, मतलब उसका 4 सेक्शन रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, 8 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, जिसमें 6 अटेम्प्ट करना है ना, 8 क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क्स का, जिसमें 6 अटेम्प्ट करना है 18 मार्क्स का। उसी तरह से आपका 6 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, जिसमें 5 अटेम्प्ट करना है, टोटल 80 मार्क्स का आपको क्वेश्चन बनाना है। इसी बात को यहाँ पे जैसे हम लोग एक मॉडल सेट से लेकर के ना, मॉडल सेट को लेकर के, और यहाँ पे उसी को दिखाए हैं केवल जो जेसीईआरटी द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था उसके। ये आपका चारों क्वेश्चन का सेक्शन वाइज यहाँ जो बांटा हुआ है, यहाँ पे उसी को लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लोग बात करते हैं चैप्टर का, तो यहाँ से चैप्टर का नाम, कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है, सारे पॉइंट का यहाँ पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 के साथ, जो क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, तो चैप्टर 1 जिसका की नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के साथ अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद।